यूँ जब बाहर जाते हैं, देखिए एकदम मैं तड़प गई थी। श्यामा ने मुझे इशारा किया था, नाज़ आपी वो तकलीफ़ में है, वो तकलीफ़ में है। मैंने जल्दी को अली को उसके पीछे बुआ दिया था। दोस्त की उसके पीछे लगे थे। मैंने कहा देखो उसको क्या हुआ है, बिल्ले को क्या हुआ है, बिल्ले को क्या हुआ है। वो बाहर निकल गया है, हवेली से बाहर निकल गया है। देखो तो सही क्या हुआ उसको। वो सारे उसके पीछे भागे थे, सारे उसके पीछे भागे थे। और 2-3 घंटे के बाद वापस आए थे। जश्न बीच में रह गया था, जश्न बीच में रह गया था। गो के गोद भराई हो चुकी थी। जश्न मुकम्मल तो हो चुका था, जश्न मुकम्मल हुआ ही तब हो गया था। हर चीज़ में उसने हिस्सा लिया था, एंड पे चला गया था। तकलीफ़ उसके जब बड़ी से मुँह निकल गया था। बताना नहीं चाहता था किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहता था। निकल गया था घर से बाहर निकल गया था। 3 घंटे के बाद वो वापस आए थे, 3 घंटे के बाद वो आए थे वापस। और जो अली ने बताया था वो परेशान करने वाली बात थी। अली ने बताया था, नाज ये बहुत बुरी बस, इसकी हालत बेइंतहा बुरी है। बताता कुछ भी नहीं है। ये कहता है बस ऐसा जैसे मेरा सर फटा जा रहा हो, मेरे दिल को कुछ चीरता जा रहा हो। ये कब्रिस्तान में जा बैठा था, कब्रिस्तान में जा बैठा था। कह रहा था मुझे कब्रिस्तान में सुकून मिलता है आके, मुझे कब्रिस्तान में सुकून मिलता है। जब ये मरा था ना, उसने सब कुछ बताया था। कहता जब बेहोशी की हालत में था और मुझे मरा समझ के ले आए थे इधर कब्रिस्तान में। अगर मुझे होश ना था तो शायद तुम दफन कर देते। मैंने देख लिया था, होश आ गया था, फिर मैं गायब हो गया था और कहीं नहीं गया था। इसी कब्रिस्तान में रहा था, अपनी कब्र को देखता रहा था। सभी मेरे खौफ से भाग गए थे। मैं अपनी कब्र को देखता रहा था, मैं अपनी कब्र को देखता रहा था और अपने जख्मों को खुद ही मरहम लगाता रहा था, खुद ही मरहम लगाता रहा था। सोच रहा था कि घर जाऊं या ना जाऊं, सोचता था कि घर जाऊं कि ना जाऊं। क्यों, घर वाले मेरे सारे दुश्मन मेरे बने हुए थे, सभी मेरे दुश्मन बने हुए थे। कोई भी मुझे अच्छा ना समझता था, क्योंकि 2 चेहरे थे मुझे, 2 चेहरे मेरे अपने थे जो सबसे ज़्यादा मुझे नफ़रत करते थे। श्यामा थी, नाज थी, ये दोनों चेहरे थे। किन के लिए जाता मैं, ये सोचता रोज़ अरसाना सोचता था। दिन गुजरते जाते थे, दिन हो जाता था, रात हो पड़ जाती थी। और मैं देखा, एक चीज़ मैं देखा करता था, कोई भी कब्रिस्तान में ना आता था, कोई भी कब्रिस्तान में ना आता था। शायद ये लोग गांव वाले या आप साहब मरने वाले को भूल गए, भूल जाते हों। कोई भी नहीं आता था। ये सोचता रहता था कि अगर मैं भी मर गया तो मुझे भी लावारिस छोड़ देंगे, मेरी कब्र भी कोई नहीं आएगा, मेरे लिए दुआ करने कोई नहीं आएगा। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे, दिन गुजरते जा रहे थे, धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था, दिन भी होता, रात भी होती। एक ही सोच था, किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं। कोई अपना नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी ने शुक्र किया था, सभी ने शुक्र किया था मेरी मौत पे, सभी ने शुक्र किया था।
क्योंकि मैंने देख लिया था, आज मैंने अपना आप देख लिया था कि ये ज़िंदगी है, कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है ना, कोई भी उसके पीछे नहीं आता, कोई भी उसके पीछे नहीं आता। मरने वाले को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, लोग मरने वाले को उसके हाल पे छोड़ देते हैं। मैं अपनी कब्र को बंद नहीं करना चाहता था, अपनी बंद कब्र को बंद करना नहीं चाहता था, लेकिन बंद कर दी थी। मुझे कब्र से खौफ होने लगा था, मैं ज़िंदा रहना चाहता था। हालांकि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद भी ना था, कोई भी मकसद ना था, लेकिन फिर भी मैं ज़िंदा रहना चाहता था, फिर भी ज़िंदा रहना चाहता था, जीना चाहता था। हालांकि अपने चेहरे को देखता था ना, सारी आईना लेके आना ये मेरे लिए मुश्किल काम ना था, ज़रा भी मुश्किल काम ना था। अपने चेहरे को देखता था, जगह जगह से गोश्त लटकता नज़र आता था, उसको मैं उसी जगह पे रखता था। दारे उतरा ना था, गोश्त लटका हुआ था, उसी जगह रख देता था, उसी जगह रखता रहा था। ऊपर मलम लगाता जा रहा, जुड़ता जा रहा था मेरा मरहम, मेरे उतरे हो गोश्त को जोड़ती जाती थी। जितना जितना जहाँ से उतरा था गोश्त, बस मलहम लगाता था, साथ जुड़ जाता था। आँख फूटी थी, उसको भी मैंने सही कर ली थी, उसको भी दोबारा सही कर दिया था मैंने। लेकिन सोचता था कि मैंने ये सोचा ना था कि सैमा इस कदर वैशी हो जाएगी, इस कदर मेरे ऊपर हमला करेगी। मैं तो ये सोच रहा था कि वो मुझे डराने के लिए आती है, वो डराने के लिए आई है। क्योंकि वो पहले भी हुई, जब भी मैं उसके पास से कोई बात करता था, वो बोतल को तोड़ के सामने आ जाती थी। मुझे नहीं पता था उसने वार कर देने हैं मेरे ऊपर। अगर उसने कर दिए थे वार, तो मैंने उसको रोकाना था, उसको मैंने रोकाना था। और बद शक्ल मुझे बनाना चाहती थी, बद सूरत बनाना चाहती थी। उसने अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया था, और मैंने उसकी ख्वाहिश को पूरा करने दिया था। मैंने ख्वाहिश को पूरी करने दिया। पूरे 40 दिन मैं कब्रिस्तान में बैठा रहा, एक ही सोच थी कि कहीं से भाग जाऊं, कहीं भाग जाऊं कि वापस घर जाऊं। मेरे बच्चे थे यहाँ मेरे बच्चे थे, जिस श्यामा की गोद में से, जो श्यामा ने जन्म दिए थे, जिनको, उनके लिए मैं वापस आया था, उनके लिए वापस मैं आया था। और मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो शायद कोई ड्रामा चला था। हर कोई मुझे हैरत नज़रों से देख रहा था, हैरत नज़रों से देख रहा था। को कुछ कह रहा था, को कुछ कह रहा था, को कुछ कह रहा था। हाँ, गांव वाले कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिलों में चाहत थी मेरे लिए, मोहब्बत थी। वो मुझे दूर नहीं देखना चाहते थे, उनकी मोहब्बत ने मुझे बस करीब किया था, उनके करीब कर दिया था। फिर आप लोग भी, आग लोग भी, वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे थे, मेरे करीब आने लगे थे। बेइंतहा दुखी अंदाज में उसने कहानी सुनाई थी, दुखी अंदाज में कहानी सुनाई थी। और ये कहा भी था, अली, हो सकता है कि मैं ज़्यादा दिन आपके लोगों के करीब ना रहूं, आप लोगों के दरमियान में ना रहूं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। पहले तो मेरी मौत एक ड्रामा थी, लेकिन अब वो ड्रामा नहीं होगी, अब ड्रामा नहीं होगी, हकीकत होगी।
मुझे अगर दफन कर देना ना तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम सब के सामने हाथ जोड़ता हूँ, तो मेरी कब्र पे ज़रूर आना, मेरी कब्र पे ज़रूर आना। मुझे पता चले कि मेरे अपने हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, मुझे मोहब्बत करने वाले हैं। अकेले ही नहीं हूँ मैं, अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे कई लोग हैं जो मेरे लिए दुआएं करते हैं, जो मुझे अपना समझते हैं। अरे कहानी सुना रहा था, हम दोनों रो रो के पागल होती जा रही थी, रो रो के पागल होती जा रही थी कि 40 दिन वो कब्रिस्तान में रहा, 40 दिन में वो कब्रिस्तान में रहा, खुद ही खबर को, अपनी कब्र को देख देख कर रोता रहा। लेकिन उसने किसी को भी शिकवा, किसी पर भी शिकवा नहीं किया था, किसी से भी शिकवा ना किया था, किसी को भी यह ना कहा था कि तुमने जुल्म किया है मेरे ऊपर। चुप रहा था। और जब से ये नए रूप में आया था, हमेशा चुप चुप ही मैंने देखा था, चुप चुप ही मैंने देखा था। कभी कभी बात कर लेता था, कभी कभी बात कर लेता था। ये भी उसने बात की थी कि ये गांव वालों की ख्वाहिश है कि ये माँ बेटी हैं, लावारिस हैं। मैंने कबूल कर लिया था, उनको कबूल कर लिया था मैंने, अपनी बना कर ले आया था। लेकिन इनको अपना बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ, इनके जिस्मों की मुझे ख्वाहिश थी, जिस्मों की ख्वाहिश ना थे मुझे इनकी। ये चाहता था, ये चाहता था इनका दुख आता मुझे, इनको दुख आता मुझे। अगर मेरी वजह से इनकी ज़िंदगी को सुकून मिलता है तो मुझसे बढ़कर और खुशी किसको होगी। ये खुश हैं दोनों, ये दोनों खुश हैं, अच्छा लगता है। ओह, अली तो कहानी सुना के चला गया था, कहानी सुना के चला गया था, हमें रोता हुआ छोड़ गया था। हम दोनों रोती जा रही थी, हम रोती जा रही थी, और फिर उसकी सारी बातें सामने आने लगी थी, जो जो उसने लफ्ज़ बोले थे सामने आने लगे थे। अगर उसके अंदर वैशीपन होता तो वो चंदा को किसी तरह किसी और को न बनना देता। नहीद को उसके ऊपर ज़रूर वार करता, हर किसी पर वार करता, लेकिन उसने कुछ भी ना किया था। चंदा को भी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक छोड़ दिया था, नहीद को भी कुछ नहीं कहा था, नहीद के सर पर हाथ रख दिया था, उसको भी कुछ नहीं कहा था, हमें भी कुछ नहीं कहा था। प्यार करता था हमें, सिर्फ प्यार करता था। जब भी उसको मौका मिलता था हमें पकड़ता था, ये नहीं कि नहीं हमें पकड़ता नहीं था, हमें पकड़ता था, और इस अंदाज से पकड़ता था कि हम उसको बस जो गुस्सा दिखाते थे प्यार होता था, उसमें प्यार होता था। कभी उसके कान पकड़ लेती, कभी बालों को पकड़ लेती, वो हंस देता था, धीरे से हंस देता था वो, पर चला जाता था वो चला जाता था। गहरी रात हो गई थी, पूरा दिन सोच रही थी, जो जो वाक़े, जो जो बातें अली ने की थी सभी सोचती थी, सोचती जा रही थी, आंखों में आंसू थे। रात के पिछले पैर वो आया था, रात के पिछले पैर आया था, हम दोनों जाग रही थी,
करीब आया था वो। उसने मेरे बालों को, मेरे माथे को चूमा था। मैं लेटी, जिस तरह हम दोनों लेटी हुई थी, मेरे माथे को चूमा था, मेरे गालों को चूमा था, फिर श्यामा के गालों को चूमा था, माथे को चूमा था, और फिर कमीज हटाकर उसके पेट को चूमा था। काफ़ी देर तक उसे प्यार, पेट से प्यार करता रहा था। जाने लगा था, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। नाराज़ हो हमसे? बिल्ला जी नाराज़ हो हमसे? नहीं श्यामा नहीं, नहीं नाज नहीं। क्यों तुम लोगों से क्यों नाराज़ होगा? क्यों नाराज़ होगा? तुम तो मेरी अपनी हो ना, प्यार करती हो ना मुझसे, नाज मुझसे प्यार करती हो ना, श्यामा मुझसे प्यार करती हो ना। मुझे मुझे नफरत तो नहीं करती, मेरे चेहरे से नफरत तो नहीं करती ना? तुम भी नफरत नहीं ना करती? उसकी ये बातें सुनकर चीख पड़ी थी हम, चीख पड़ी थी। गले से उसके लग के रोना शुरू कर दिया था, जोर जोर से रोने लगी थी, जोर जोर से रोने लगी थी। बार बार उसका मुंह चूम रही थी, बार बार चेहरा चूम रही थी। नहीं बिल्ले नहीं, दीवानी हैं हम तुम्हारी, तुम्हारी दीवानी हैं। देखा ना तुम्हारा चेहरा, अगर जख्मी हुआ है ना, तुमने सही भी तो कर लिया ना, तुमने खुद ही सही कर लिया, तुम खुद ही अपने डॉक्टर बन गए थे। बिल्कुल वैसे ही चेहरा हो गया है, हमें बड़ा प्यारा लगता है तुम्हारा चेहरा। श्यामा की भी हंसी हालत थी, श्यामा की भी हंसी हालत थी। आप तुम दोनों आराम करो, मैं चलता हूँ। दोस्त बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी बिल्ला, नहीं जाना दूंगी। वो इंतज़ार करें तो करने दो, हमारे पास रहो, बस हमारे साथ वक्त गुजारो, ये श्यामा ने कहा था। उसने अफसाना को अपने गोद में उठा लिया था और एक कुर्सी पर जा बैठा था। उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा था। श्यामा ने भी अपनी बाहें उसके गले में डाल दी थी, उसको देखती जा रही थी। वो उसके चेहरे पर हाथ फेरता जा रहा था, वो उसको देखती जा रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों ही रोते जा रहे थे। पता नहीं क्या हुआ था, श्यामा को क्या हुआ था। उसके गर्दन से बाहें उठा के उसने हाथ जोड़ दिए थे। बिल्ला जी मार डालो मुझे, मार डालो, तुम्हें मार डालो, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो। तुम्हारे, तुम्हें इस हाल में मैंने पहुंचाया ना, तुम्हें इस हाल में मैंने पहुंचाया ना, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, मार डालो, अपने हाथों से मेरा गला दबा दो। जालिम हो गई थी मैं, इंतहाई जालिम हो गई बन गई थी मैं, कुछ भी नहीं देख रही थी। हालांकि ये जानते थे कि सबसे ज़्यादा नाज नहरे तुम उठाते हो मेरे, नाज नहरे तुम उठाते हो मेरे, और मैं नाज नहरे दिखाते भी थे तुझे, दिखाती भी थी, तुम देखते थे। लेकिन मैंने क्यों घनौना खेल खेला था, क्यों खेला, क्यों तुम्हारे हसीन चेहरे को वैसे नाज बना दिया था। लेकिन नहीं बिल्ला, तुम इस चेहरे के साथ भी हमें वैसे ही हसीन लगते हो, वैसे ही हसीन लगते हो जैसे पहले थे, जैसे पहले जैसे हो। रंगत बदली है, सही हो जाएगी, ये भी सही हो जाएगी। लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ ना किया, मुझे माफ़ ना किया, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ ना करूँगी, कभी भी माफ़ ना करूँगी। श्यामा की ये बात सुन के
उसने जुड़े हाथों को खोल दिया था और दोनों को हाथों को चूमने लगा था, प्यार करने लगा था, बार बार चूमता था उसके हाथों को, अपनी आंखों को लगाता था। सैमा, नाज, कितनी बार जब बताऊं, कितनी बार बात बताऊं, किस घर में आने का, इसमें घर में आना का एक ही मकसद था मेरा, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी चाहत। ये मुझे खींच के लाई थी ना, ये मुझे लेके आई थी ना, तुम्हारी मोहब्बत में डूब कर आया था, तुम्हारी चाहत में डूब कर आया था। वक्त के साथ तुम बुढ़ी न लगी, तब तुम्हारे ही रूप में, तुम्हारे ही रूप में मुझे छोटी नाज मिल गई, ये छोटी नाज मिल गई। और तुम्हें मैं कहता था कि नाज देखो, बिल्कुल तुम जैसी है, जैसे तुम्हारी वो जुड़वा बहन हो, छोटी सी। हाँ, ऐसे ही था, ऐसे ही था। सही कहते हो तुम, बिल्कुल सही कहते हो। ज़रा भी फ़र्क नहीं आया, तुम्हारी चाहत में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। लेकिन बिल्ले, खुदा के लिए, खुदा के लिए ज़िंदा रहना है तुमको, हमारे लिए ज़िंदा रहना है। अपने आप को ख़त्म ना कर लेना। जब से ये देखा है ना, तुम्हारे ज़ख्म को देखा है ना, हमारे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है, हमारे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। पछता रही हैं, पछता रही हैं हम, क्यों ऐसा किया है, क्यों किया है ऐसा। लेकिन कुछ ना कुछ तो इलाज होगा, कुछ ना कुछ तो इलाज करवाना पड़ेगा। नहीं, अगर सैमा, नाज, अगर मेरी ज़िंदगी चाहती हो ना कि मैं कुछ दिन ज़िंदा रह लूँ, तो प्लीज़ मेरा इलाज ना करवाना। जिस दिन ये शीशा निकलेगा ना मेरे दिल से, उसी वक़्त मेरी मौत हो जाएगी। पड़ा रहने दो इसको, तकलीफ़ होती है ना, होने दो। कम अज़ कम तुम्हारे करीब तो हूँ ना, तुम्हें देख तो लेता ना। फिर मैं किसको देखूँगा, किसको देखूँगा मैं। लेकिन मैं एक बात याद रखना श्यामा, एक बात याद रखना नाज, एक बात याद रखना, अगर मैं दुनिया से चला गया तो खुदा के लिए, खुदा के लिए मेरी कब्र पे ज़रूर आना। मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहे करेगा, उधर तुम्हारा इंतज़ार रहे करेगा। श्यामा तो जैसे पागल हो गई थी, उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, ज़ोर से दबा दिया था उसका मुंह। खबरदार दोबारा ऐसी बात की तो, दोबारा ऐसी बात की तो खबरदार। कब तक रुलाओगे हमें, कब तक रोते रहेंगे हम लोग। खुशी का मकाम है, खुशी का मकाम है। हम सुबह से रोते जा रहे हैं, सुबह से रोते जा रहे हैं। एक लम्हा भी सुकून का नहीं गुजरा, एक लम्हा भी सुकून का नहीं गुजरा। सुबह से तुमने कहानी सुनानी शुरू कर दी है। अब ऐसी कोई बात नहीं करोगे। तुमको ज़िंदा रहना है, तुमको ज़िंदा रहना है हमारे लिए, हम दोनों के लिए। वो बड़ी नाज है, मैं छोटी नाज हूँ, बस। मैं आज से सैमा नहीं हूँ, छोटी नाज हूँ, तुम्हारी नाज हूँ। वो बड़ी नाज है, मैं छोटी नाज हूँ, बस। हमारा चेहरा एक ही है, जिस्म दो हैं। ऐसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सैमा बिल्कुल ही ऐसा है। इसकी कभी मेरे पास रिकॉर्डिंग होती ना, तो इसकी सारी मैं तस्वीरें दिखाता, देखी हुई है ना मैंने।
जब ये मेरी एज की थी उसी वक्त तो मैं इसकी आशिक हुई थी। उस वक्त मैं छोटी सी थी, इसके ऊपर मैं आशिक हो गई थी, इसके ऊपर आशिक हो गई थी। फिर ये आशिकी बढ़ती गई थी, बढ़ती गई थी, बढ़ती गई थी, बढ़ती गई थी। मुझे नहीं पता था कि एक वक्त आएगा मैं इसके बिल्कुल करीब आ जाऊंगी। आज देखो वो वक्त आ गया हुआ है, बिल्कुल करीब हूँ इसके। यही मेरी सभी कुछ हैं, और इसने मुझे तुमसे मिलाया है, इसने मुझे तुमसे मिलाया है, इसने मुझे तुमसे मिलाया है। तुम मुझे मिले तो फिर मेरी मोहब्बत तुम दोनों में तकसीम हो गई। लेकिन तुम्हारी हरकतों से बिल्ले, तुम्हारी हरकतों से वजह से मैं वैसी हो गई थी। क्यों हमारे होते हुए तुम लोगों को सोचते थे? क्यों औरतों के पास जाते थे? हम कम थी, हम कम थी, जो चाहते थे हम कर तो देती थी। देखो नाज आपी, इसने क्या अपने हाल का, इसके अपने जिस्म का इसने हाल किया हुआ है। तुम्हारी हाशों की खातिर इसने क्या कुछ नहीं किया हुआ, क्या कुछ नहीं किया हुआ। लेकिन मैं बिल्ले मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं पागल कर दूँ, मार दूँ, तेरा गला दबा दूंगी अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करने को कहा ना, मैं मार डालूंगी। ठीक है नाज, नाज के साथ ये सुने तुम्हें खुली छुट्टी दी हुई है, जो दिल करता करे। बड़ी बातें होती थी। फिर दोबारा हंसी मजाक शुरू हो गया था, दोबारा हंसी मजाक शुरू हो गया था। हम दोनों बैठी हुई थी, आज वो उठा था, जाके हमारे लिए चाय बना लाया था, हमारे लिए चाय बना लाया था, क्योंकि उसको पता था कि सैमा को चिप्स बेइंतहा पसंद है। वो चिप्स बना लाया था। पता नहीं, ये आज तो मुझे मज़ा आएगा। आज मैं किसी को भी ये चिप्स नहीं दूंगा, अकेला ही खाऊंगा बैठ के, तेरी ऐसी की तैसी तुझे खाने दूंगी। ये कर सैमा ने चिप्स उठा के अपने आप ही रख दी थी। बस हंसी से हम पागल होते जा रहे थे। बाकी की रात है ऐसे गुजरती जा रही थी। अभी हंस रहे थे कि फातिमा भी आ गई थी, आयशा भी आ गई थी। हंसी मजाक देखकर वो भी, जब नाज की हरकतें, जब सैमा की हरकतें देख रहे थे तो वो भी बस वो भी हंसने लगी थी। फिर खूब एंजॉय होने लगा था, हम चारों के दरमियान खूब एंजॉय लगा था। उसने एक तरफ सैमा को बिठा लिया, दूसरी तरफ आयशा को बिठा लिया। दोनों के सार अपने वो सीने से लगा लिए थे और कहा था, ये मेरी छोटी छोटी बीवियां हैं, ये मेरी छोटी छोटी सी बीवियां हैं, 16-16 साल की, 16-16 साल की। और ये फिर हमारी तरफ आया था, मेरा भी मुंह चुमा था, फातिमा का भी मुंह चुमा था। ये मेरी बड़ी बीवियां हैं, ये मेरी बड़ी बीवियां हैं। नाज, बस एक ही दुआ करना, एक ही दुआ करना, अगर मैं ज़िंदा रहूं तो तुम चारों के रहूँ, तुम चारों को लिए रहूं। बस कोई हमारे दरमियान में ना आए, क्यों हमारे कोई दरमियान में ना आए। हमारी ज़िंदगी का मकसद बस एक ही होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी का मकसद एक होना चाहिए, ख़ानदान में हवेली में रौनक, नए चेहरों की दुनिया में आमद। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का कि आयशा भी और नाज, मैं तो एक नाज कहूँ कि सैमा कहूँ,
तुम दोनों ने इब्तिदा कर दी है, तुम दोनों ने इब्तिदा कर दी है। और इसी तरह देखना, मैं मायूस नहीं हूँ, ना नाज से मायूस हूँ, ना उससे फातिमा से मायूस हूँ। ये तो खुदा के फैसले हैं ना, खुदा ने करना होता है। इंशाल्लाह ये भी माएँ बनेंगी, ये भी माएँ बनेंगी। हवेली में वही रौनक आएगी जो पहले थी। बस ऐसे ही ज़िंदगी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया था, ऐसे ही ज़िंदगी का दोबारा सिलसिला शुरू हो गया था। उसने मुझे सैमा के करीब रखा था और फातिमा को आयशा के करीब कर दिया था। फातिमा की सारी ड्यूटी सैमा पर लगा दी थी, उसके लिए आयशा पर लगा दी थी कि सैमा इसका आयशा का ध्यान रखना है, फातिमा आयशा का ध्यान रखना है, किसी किस्म की तकलीफ ना होने देना इसको, जो चाहे वही करके देना, जो चाहे जो मांगे वही देना। और मुझे भी कहा था, नाज मेरे कान को, मेरे नाक को खींचते हुए बदमाश कहीं के छोड़, मुझे छोड़ पहले, बता क्या कहना चाहता है, इसका ध्यान रखना। ये जो ना, ये देखा, आंखें फाड़ कर देख रही मुझे, बिल्ले बिल्ले बिल्ले, मैं नहीं छोड़ूंगी। कब आंखें फाड़ के देखती हूँ, प्यार से देख रही हूँ, आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हूँ। इसकी बात पर मुस्कुराते थे, हंस दिए थे। और बाकी की रात शुगल में गुजरती जा रही थी, शुगल में गुजरती जा रही थी। हाँ, उठा था वो, हम सब के चेहरों को चूमा था, फिर कमरे से बाहर निकल गया था। कहता बाहर दोस्त बैठे हुए हैं, उनको भी टाइम देना है, इंतज़ार कर रहे हैं वो मेरा। चला गया था वो। और फिर दूसरे दिन ही खबर मिल गई थी, दूसरे दिन सुबह सुबह ही हम सो गई थी और हवेली में खबर फैलने लगी थी कि अली की तबीयत खराब, यकदम ख़राब हो गई है, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। सारे निकल गए हैं, पांचों दोस्त उसके साथ चले गए हैं। ये खबर हमारे लिए इंतहाई तबाहकुन थी, इंतहाई रुला देने वाली थी। ये तीसरा चौथा हमला था जो उस पर हुआ था। पता नहीं कैसा हमला था ये क्या करना चाहता था हमला, क्यों उसके साथ होता था, क्यों उसके साथ ऐसा होता था? क्या उसको दिल को दौरा तो नहीं पड़ता था? क्या ये सोचे थी जो मेरे अंदर गूंजने लगी थी, जो मेरे अंदर गूंजने लगी थी। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा, मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। कहानी को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में, साथियों में, हर किसी में शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।